सफाई पर सख्ती, लेकिन सफाई कर्मी का पैसा कब? सुबह 5 बजे गांव की गंदगी साफ करने वाला कर्मी, बरसात में नली में उतरने वाला कर्मी, कचरे की बदबू सहने वाला कर्मी, अगर उसी कर्मी को 9 महीने तक मेहनताना ना मिले तो क्या सिर्फ आदेश देने से सफाई व्यवस्था सुधर जाएगी? कटिहार के प्राणपुर से अधिकारियों ने साफ कहा कि सफाई में तेजी लाए, काम तेजी से करिए, लेकिन सवाल ये है कि आखिर जो सफाई कर्मी खुद की गंदगी में फंसे हैं उनकी जिंदगी कौन साफ करेगा? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स फ्रॉम जीतू में। मैं हूं आपका दोस्त जीतू। दोस्तों, आज का वीडियो सिर्फ खबर नहीं है, उन हजारों लोग या स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी की आवाज़ है जो लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन उनका 9 महीने का बकाया मानदेय आज तक नहीं मिला। दोस्तों, बिहार के कटिहार जिले के प्राणपुर प्रखंड में बीडीओ कार्यालय में एक बड़ी बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनप्रतिनिधि, मुखिया, आलोया स्वच्छ बिहार अभियान के पर्यवेक्षक मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता बीडीओ मनीषा कुमारी ने की। बैठक में सफाई व्यवस्था को लेकर समीक्षा हुई, हर पंचायत की स्थिति पर चर्चा हुई और अधिकारियों की तरफ से सख्त निर्देश भी दिया गया, सफाई कार्य में तेजी लाई जाए। लेकिन दोस्तों, यह सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सिर्फ आदेश देने से काम होगा? क्या बिना वेतन के कोई परिवार चल सकता है? क्या जिन कर्मियों को 9 महीने का लगभग 45,000 रुपया बकाया है, उनसे लगातार काम लेना न्याय है? दोस्तों, खबर को मैं विस्तार से समझाते हैं, आपको पेपर कटिंग भी दिखाते हैं जो जानकारी यहाँ पे दी गई है। बस वीडियो को सावधानीपूर्वक अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल होंगे या कोई सुझाव होंगे तो आप कमेंट में बताइएगा। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार प्राणपुर प्रखंड में आयोजित बैठक में पंचायत स्तर पर सफाई अभियान की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने कहा कि सफाई व्यवस्था में किसी तरह का लापरवाही नहीं होनी चाहिए। बैठक में मौजूद जनप्रतिनिधि और पर्यवेक्षक को निर्देश दिया गया कि गांव में सफाई बेहतर तरीके से कराई जाए। दोस्तों, अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि जब सफाई जरूरी है, गाँव साफ रहना चाहिए, बीमारियाँ नहीं फैलनी चाहिए, सरकार की योजनाएं जमीन पर सख्ती से दिखाई देनी चाहिए। क्या किसी ने यह पूछा कि जो सफाई कर्मी रोज मेहनत कर रहे हैं उन्हें समय पर पैसा मिला या नहीं मिला? दोस्तों सोचिए, यहाँ पर बहुत ही भावुक बात मैं आपको बताने वाले हैं। एक सफाई कर्मी सुबह घर से निकलता है, अब उसके बच्चे स्कूल जाने की जिद करते हैं, घर में राशन खत्म हो जाता है, बीमार माँ दवा मंगवाती है, बिजली बिल जमा नहीं होता है, किराना वाला उधार देना बंद कर देता है, लेकिन फिर भी वही कर्मी गांव की सफाई करने को निकल जाते हैं। फिर उसे उम्मीद होती है कि शायद इस महीने पैसे आ जाएंगे, लेकिन 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, अब देखिएगा 9 महीना भी गुजर गया, लेकिन अभी तक मानदेय नहीं मिला। आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर सरकार साफ सफाई व्यवस्था को मजबूत करना चाहती है तो सबसे पहले सफाई कर्मी की आर्थिक स्थिति मजबूत क्यों नहीं करती? सिर्फ मीटिंग करने से क्या होगा? सिर्फ आदेश और निर्देश देने से क्या होगा? जमीन पर काम वही व्यक्ति कर रहा है जिसे समय पर वेतन तक नहीं मिल रहा है। दोस्तों, यहाँ पे समझिएगा, जब चुनाव आता है तो सफाई कर्मी को स्वच्छता सैनिक भी कहा जाता है। जब अभियान चलाना होता है तो उन्हें कोरोना योद्धा भी कहा जाता है, लेकिन जब पैसे देने की बारी आती है तो महीनों तक फाइल घूमती रहती है। आखिर क्यों? क्या गरीब आदमी की मेहनत की कोई कीमत नहीं होती है? क्या सफाई कर्मी का परिवार नहीं है? क्या उनके बच्चे को पढ़ाई का अधिकार नहीं है? यहाँ सरकार को समझनी चाहिए और अधिकारी को भी समझनी चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बता दें कि ग्रामीण इलाकों में काम करने वाले लोग या स्वच्छता कर्मी कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। समय पर मानदेय नहीं दिया जा रहा है, सुरक्षा का उपकरण नहीं है, अस्थायी नौकरी नहीं है, भविष्य की कोई गारंटी नहीं है, सामाजिक समान भी अधूरा है। इसके बावजूद काम लगातार लिया जा रहा है। बरसात हो, ठंड हो, गर्मी हो, हर मौसम ये लोग गाँव को साफ रखने में सहयोग करते हैं। पर्यवेक्षक की जो परेशानी है यहाँ पे भी समझना होगा। दोस्तों, सिर्फ सफाई कर्मी ही नहीं, लोग या स्वच्छता पर्यवेक्षक भी इसकी परेशानी का सामना कर रहे हैं। कई पर्यवेक्षक लगातार पंचायतों का दौरा करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, सफाई व्यवस्था को देखते हैं, अधिकारी को निर्देश लागू करवाते हैं, लेकिन उन्हें कभी भी समय पर भुगतान नहीं मिलता। ऐसे में आखिर सिस्टम कैसे मजबूत होगा? दोस्तों, जनताओं के लोग जो ये भी सवाल पूछने लगे हैं कि अगर कोई सफाई कर्मी को पैसा नहीं मिलेगा तो कितने दिन तक मन लगाकर काम करेंगे, क्योंकि भूखा आदमी कितना संघर्ष करेगा? सरकार को यह समझना होगा कि सिर्फ आदेश से व्यवस्था नहीं चलती है, व्यवस्था चलती है समान और समय पर भुगतान से। दोस्तों, सफाई कर्मी नली नहीं साफ करते हैं, वो गाँव की बीमारी से बचाते हैं, गाँव को बीमारी से बचाते हैं। अगर एक दिन सफाई बंद हो जाए तो पूरा सिस्टम ही हिल जाएगा। लेकिन दुख की बात यह है कि सबसे जरूरी काम करने वाले लोग भी सबसे ज़्यादा अपेक्षित है। हम प्रशासन से पूछना चाहते हैं, जब बैठक हुई, जब समीक्षा हुई, जब सफाई कर्मी में तेजी लाने का आदेश दिया तो क्या एक बार भी चर्चा हुई कि 9 महीने का बकाया मानदेय कब मिलेंगे? क्या इस पर कोई तारीख तय की गई? क्या मानदेय बढ़ाने पर कोई बातें हुई? अगर नहीं तो यह बहुत ही गंभीर बात है। दोस्तों, अब मैं आपको बता दें कि मानदेय बढ़ोतरी की जो मांग लगातार उठाए जा रहे हैं उसकी समस्या भी मैं आपको यहाँ पे बता देने। दोस्तों, आज के समय में 5,000 और 9,000 से घर चलना संभव नहीं है।
महंगाई लगातार बढ़ रही है। डीजल महंगा, राशन महंगा, स्कूल की फीस महंगा, दवा महंगा, लेकिन सफाई कर्मी का मानदेय आज भी बहुत ही कम है। इसलिए अब सिर्फ बकाया भुगतान नहीं बल्कि मानदेय बढ़ोतरी की मांग भी तेज होनी चाहिए। सरकार अगर सच में स्वच्छ बिहार चाहती तो सबसे पहले स्वच्छता कर्मियों का सम्मान करना होगा, क्योंकि जिस हाथ से गाँव साफ होता उसी हाथ में अगर मजबूरी आ जाए तो व्यवस्था ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाती है। दोस्तों, आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्या 9 महीने तक वेतन रोकना सही है? क्या सफाई कर्मी को अस्थायी नौकरी मिलना चाहिए? क्या उनका मानदेय बढ़ना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। एक तरफ अधिकारी कह रहे हैं कि काम तेज करो, सफाई पर ध्यान दो, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि साहब पहले हमारा बकाया पैसा दीजिए। यही बिहार की सबसे बड़ी सच्चाई बनती जा रही है। काम लगातार लेकिन भुगतान अधूरा, जिम्मेदारी पूरी लेकिन सम्मान अधूरा। हम उम्मीद करते हैं कि कटिहार प्रशासन और बिहार सरकार लोहिया स्वच्छता कर्मी को पर्यवेक्षक को जो समस्या है उसको गंभीरता से ध्यान देते हुए उन पर ज़्यादा से ज़्यादा का समाधान जल्द से जल्द करे। जो 9 महीने का बकाया मानदेय उसे जल्द से जल्द रिलीज करे। दोस्तों, सिर्फ बैठक और निर्देश से नहीं बल्कि बकाया भुगतान, मानदेय बढ़ोतरी पर भी फैसला लेना चाहिए, क्योंकि जो लोग गांव को साफ रखते हैं उनकी ज़िंदगी में भी साफ और सुरक्षित होनी चाहिए। अगर आप भी सफाई कर्मी की आवाज़ उठाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो जॉब जॉन जीतू चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से जितने भी स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी, सफाई कर्मी है उनसे रिलेटेड नई नई जानकारी, नई नई अपडेट सबसे पहले यहाँ पे दी जाती है। तो अगर आप लोग भी चैनल पर आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर मैंने जो जानकारी दी है बोलने में कोई मिस्टेक हो गया या तो कोई गलती हो गई तो आप अपना छोटा भाई समझ के भी क्षमा कर सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह से नई खबर, नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।